ओम शांति। 9/1/24 बच्चे यहाँ बैठे हैं। यह स्कूल है, कोई सत्संग नहीं है। क्या अंतर होता है सत्संग में और स्कूल में? सत्संग भक्ति मार्ग में होता है। सत्संग भगवान ने यहाँ लक्ष्य दिया है। महंत ब्राह्मण व कोई सन्यासी सामने नहीं बैठा है। डर की कोई बात नहीं कि स्वामी नाराज न हो जाए। भक्ति मार्ग में जब कोई साधु सन्यासी को घर में बुलाते हैं तो उनके पांव धोकर पीते हैं। यह तो बाप है ना। घर में बच्चे कभी बाप से डरते हैं क्या? तुम तो साथ में खाते पीते खेलते हो। सन्यासी गुरु आदि के साथ ऐसे करते हैं क्या? वहां तो सारा दिन गुरुजी कहते रहते हैं। यहाँ तो ऐसे नहीं करना है। यह तो बाप है। गुरु से अपना वर्षा, टीचर से अपना वर्षा मिलता है। बाप से तो प्रॉपर्टी मिलती है। बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना। यहाँ भी बाप के बच्चे बने, बाप को पहचाना, बस हम स्वर्ग के मालिक हैं। बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। इन लक्ष्मी नारायण ने स्वर्ग की राजाई कैसे और कहां से ली, यह कोई भी नहीं जानते। तुम समझते हो हम यह थे फिर बन रहे हैं। क्या थे? लक्ष्मी नारायण थे। कब थे? कब थे? आदि में। आदि सो अंत। माला बनी थी नहीं बनी थी? माला बनी थी और फिर क्या हुआ? 2 दिन रह के साथ न जाने किधर गए, फिर टूट गई। आदि सो फिर अंत। तुम समझते हो हम यह थे फिर बन रहे हैं। मनुष्य तो कुछ भी ख्याल नहीं करते कि यह कौन है। हम किसको पूजते हैं? शिव के मंदिर में जाकर सिर्फ लोटी चढ़ा कर आते हैं, जानते कुछ भी नहीं। तुमको अब फीलिंग आती है कि हम मृत्यु लोक का शरीर छोड़ अमर लोक में जाएंगे। शरीर छोड़ माना देह भान छोड़। प्राप्ति कितनी भारी है। भक्ति मार्ग में कुछ भी प्राप्ति नहीं। बाबा खुद भी कहते हैं हमने 12 गुरु किए। अब समझते हैं कि यह टाइम वेस्ट हो गया और ही नीचे उतरने लगे। कितने गुरु किए? 12। कौन से धर्म के थे सब? जी? अच्छा, बाबा कौन से धर्म के थे? फिर क्या मतलब हुआ? कौन से धर्म के थे? सिख धर्म के 12 गुरु किए, संन्यास के 12 गुरु किए। हाँ, जो 12 सूर्यवंशी थे उनके बाद किनका नंबर लगता है? चंद्रवंश का। अब समझते हैं कि यह तो टाइम वेस्ट हो गया और ही नीचे उतरते गए। परंतु यह भी ड्रामा में नून है। हमारी कोई से दुश्मनी नहीं है। हमारी एक बाप के साथ ही प्रीत है। तुम जब
अंदर क्लास में आते हो तो इन चित्रों को देख खुश होना चाहिए कि हम पढ़ करके यह बन रहे हैं। तुमको मालूम है यह राजधानी कैसे स्थापन होती है? कैसे स्थापन होती है? तुमको मालूम है ये राजधानी कैसे स्थापन होती है? कैसे स्थापन होती है? स्व स्थिति से। और कैसे स्थापन होती है? हमें उन राहों पर वैसे स्थापन हो जाती है पट से। बाप कहते हैं बच्चे मूंझो मत। राजधानी स्थापना होने में तो बहुत मूंझ होती है। क्या कहते हैं? चलते चलो मूंझो मत। बाप इतना अच्छी रीति समझाते हैं फिर भी आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। कैसी है माया? छोड़ती नहीं, माया के बन जाते हैं। उनको कहा जाता है ट्रेटर। जो एक राजधानी से निकल दूसरे में जाकर बनते हैं। फिर क्या करते हैं? ट्रेटर क्या करते हैं? बाप की गलानी करते हैं। बाप कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ कराते हैं, भक्ति मार्ग में कितना भटकते हैं। दान पुण्य तीर्थ व्रत नेम आदि बहुत करते हैं। अच्छा, साक्षात्कार हुआ तो क्या हुआ? कितनी महिमा है भक्ति मार्ग में किसकी? साक्षात्कार की। और यहाँ कोई वैल्यू है? बैठे बैठे मालूम नहीं कितने ब्रह्मा कुमार कुमारे साक्षात्कार होते रहते हैं। कोई वैल्यू नहीं। क्यों नहीं वैल्यू है? क्या कहते हैं बाबा? साक्षात्कार से क्या होता है? टाइम वेस्ट होता है, इससे कोई विक्रम विनाश नहीं होते। अच्छा, साक्षात्कार हुआ तो क्या हुआ? चढ़ती कला तो हुई नहीं और ही उतरती कला हुई। तुम्हारी दिन प्रतिदिन चढ़ती कला है, तुमको कोई साक्षात्कार नहीं चाहिए। किस आधार से चढ़ती कला है? याद से। बाकी सबकी है उतरती कला। कितने भी साक्षात्कार कर रहे हो, खुश हो रहे हो, लेकिन है भक्ति मार्ग से तो उतरती कला। गुरु लोग कहते भी हैं ज्ञान ब्रह्मा का दिन, भक्ति ब्रह्मा की रात। भक्ति का फल क्या मिलता है? ज्ञान। जब ब्रह्मा की भक्ति पूरी हो जाती है तब रियलाइजेशन होता है, तब कहेंगे ज्ञानी तू आत्मा। ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। क्या रात दिन का फर्क है? ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। क्या ज्ञान फर्क है? भटकना है। ज्ञान में पढ़ाई है। कहाँ की बात है ये? भक्ति कहाँ की बात है? ब्राह्मणों की दुनिया में भक्ति मार्ग भी चल रहा है, ब्राह्मणों की दुनिया में ज्ञान मार्ग भी चल रहा है। ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। क्या फर्क है? भक्ति में भी तो चिंतन करते हैं ज्योति स्वरूप आत्मा। भक्ति अर्थात भटकना। और ज्ञान मार्ग में क्या होता है? अरे सामने सब कुछ दिखता है, नहीं दिखता? जब सब रियलाइजेशन होते हैं तो मन बुद्धि के साक्षात्कार होते नहीं होते? लाइट आती है नहीं आती? या भावनावश चलते रहते हैं? ज्ञान से सुख मिलता है। बाप कितना सहज समझाते हैं कि तुम ही विश्व के मालिक थे, फिर तुम ही नीचे उतरते आए हो। अब बाप कहते हैं सिर्फ अपने को आत्मा समझो। क्या थे तुम? क्या थे? विश्व के मालिक। और फिर बनने के लिए क्या करो? अपने को आत्मा समझो। आत्मा अविनाशी है। आत्मा कहती है हे अविनाशी बाप, हमको आकर पावन बनाओ। इसमें मुक्ति, जीवन मुक्ति सब आ जाता है। क्या पुकारा उसने? अविनाशी आत्मा ने आके हमको पावन बनाओ। तुम अभी समझते हो भक्ति में हम कुछ भी नहीं जानते थे।
ढूंढते रहते थे, गाते रहते थे, भगवान रहम करो। भगवान कहने से इतनी टेस्ट नहीं आती, वर्षा याद नहीं आता। तुम कहेंगे ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा, तो फौरन वर्षा याद आएगा। अभी तुम समझते हो कि यह रावण राज्य है, राम राज्य होता है सतयुग में। अभी तो कलयुग है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य थे, एक ही आदि सनातन धर्म था, सुख शांति थी। यहाँ मनुष्य शांति के लिए भटकते रहते हैं, कितना खर्चा करते हैं कॉन्फ्रेंस आदि में। तुम उन्हों को लिख सकते हो कि शांति का सागर, पवित्रता का सागर, संपत्ति का भी वह सागर है, सब कुछ उनसे मिलता है। अभी तुम जानते हो सतयुग में हम बहुत धनवान थे, विश्व में शांति तो वहां थी। ये इसका मतलब यहाँ तो कोई को कितने भी कॉन्फ्रेंस करें शांति हो नहीं सकती। जब सतयुग होगा वहीं क्या होगी, शांति तो वहीं थी। बाकी आत्माओं को शांति होती है परम धाम में, शरीर सहित शांति कहाँ होगी, सतयुग में। बाकी तो परम धाम में तो सबको जाना ही है। विश्व में हम अकेले ही थे, सुख शांति सब था। तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। वहां भी कोई भीड़ का कायदा नहीं है, हम अकेले ही होंगे और भरपूर सुख शांति। ऐसे स्वर्ग के लिए शास्त्रों में क्या क्या बातें लिख दी हैं। अब आप कहते हैं मैं तुमको इतना समझाता हूं, जो तुमको कोई भी प्रश्न आदि पूछने की दरकार ही नहीं। पहले तो मामेकम याद करो। क्या, क्यों प्रश्न आदि पूछने की दरकार नहीं, पहले तो मामेकम क्या करो, याद करो, उसके बाद प्रश्न पूछो। नहीं पूछो, पता ये तो ऐसे कह रहे हैं मामेकम याद से सब प्रश्नों का उत्तर एक साथ ही मिल जाता है। इतनी धैर्यता भी तो हो। माना जो मनन चिंतन वाले होंगे उनको ही तो प्रश्न उठेंगे भाई। ये कह रहे हैं बस तुम कोई प्रश्न मत पूछो, क्या करो, मामेकम याद करो। और कितना लंबा समय हो गया, सालों, 86 साल हो गए, अभी तक भी पूरा चिट्ठा क्लियर कर दिया गया। ऐसे कह रहे हैं जैसे कि बात मत पूछो। पहले तो क्या करो, मामेकम याद करो। तुम बुलाते हो पतितों को आकर पावन बनाओ, अर्थात पुरानी दुनिया को आकर नया बनाओ, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। सूत मूंझा हुआ है, अब सुलझाना पड़ता है। कितना मूंझा हुआ है, सुलझाओ तो किसी के समझ में आता है। अरे ये सब अपनी मनमत है। मूल्यों के आधार से तुम जितना ही सुलझाते हो उतना ही क्या टाइटल मिलता है, ये तुम्हारी मनमत है। अब सुलझाना पड़ता है, इसका बाप ने नहीं सुलझाया। क्या कहा, बच्चों की बुद्धि में जितनी सूक्ष्मता आती गई उतना ही सूत सुलझता गया। भक्ति में कितने चित्र बनाए, कृष्ण को चक्कर दे दिया जिससे अकासुर बकासुर को मारा। अरे वह कोई हिंसक था क्या। फिर कहते फलानी फलानी को भगाया, डबल अहिंसक बना दिया। वंडर है ना, जिन्होंने शास्त्र बनाए हैं उन्हों की बुद्धि की कमाल है। डबल अहिंसक बनाना किसकी कमाल है, जिन्होंने ऐसे साक्षात्कार किए। फिर उनको कहते व्यास भगवान। वंडर है, क्या टाइटल दे दिया उनको, व्यास भगवान। अब आप कहते हैं मुझे याद करो और दैवी गुण धारण करो, और कोई बात नहीं। तुमको योग में बिठाया जाता है क्योंकि बहुत हैं जो बाबा को याद नहीं करते, अपने ही धंधों में रहते हैं, उनको फुर्सत ही नहीं। परंतु इसमें तो काम आदि करते भी बुद्धि से याद करना है। का मतलब कोई बिठाने वाली ऐसी कोई बात नहीं है।
कैसा है राजयोग? चलते फिरते उठते बैठते, लेकिन अब दिन भर कोई करते ही नहीं तो उनको नेष्ठा में भी बिठाया जाता है। तुम आशिक हो एक मुझ माशूक के, अब मैं तुमको कहता हूँ और संग तोड़ मुझ एक संग जोड़ो। खाते पीते सिर्फ यह आदत डालो कि मैं आत्मा हूँ और बाप को याद करो। बाप तुमको कितना ऊंचा बनाते हैं, तुम यह पाई पैसे की बात नहीं समझते, पाई पैसे की बात नहीं मानते, मुझे याद नहीं करते। अपने बाल बच्चों को करते हो, मुझे नहीं कर सकते हो। वास्तव में नेष्टा अक्षर कहना रॉन्ग है। बाबा डायरेक्ट आकर कहते हैं मामेकम याद करो। कल्प पहले भी सन्मुख बाप ने समझाया था, अभी समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे, कल्प के बाद मिले हुए लाडले बच्चे, अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। अब वापस जाने के लिए तुमको पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। 84 जन्म पूरे हुए। पिछले जन्म में बोला, कब बोला? 18 जनवरी 69 से पहले। फिर सबने दोबारा जन्म लिया नहीं लिया? क्या कह रहे? अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, माना निश्चित रूप से एक शूटिंग पीरियड हमने वहां पूरा किया। उसका फिर जन्म लेके जैसे कि अब फाइनल अपनी अपनी स्टेज लेते हैं। अब वापस घर जाने के लिए तुमको पवित्र जरूर बनना पड़ेगा, नहीं तो घर जा ही नहीं सकते। घर जाने के लिए कंडीशन है, तुमको क्या बनना है? या तो योग बल से या तो फिर योग कुछ भी बोल, योग बल याद एक ही बात तो है, या तो योग बल से या फिर इनसे मिलो। योग या भोग। विकार में जाने के कारण ही तुम बहुत पतित बने हो। पावन नहीं बनेंगे तो पद भी नहीं मिलेगा। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और 84 के चक्र को भी याद करो। यह स्वदर्शन चक्र है। किस किस को याद करो? बाप को भी और 84 के चक्र को भी। 84 के चक्र को क्या याद करें? उसमें क्या खास है? कैसे कैसे पार्ट बजाए, कैसे कैसे बजाए, तो फिर क्या याद करेंगे बेचारे? जब किसी को मालूम ही नहीं कैसे कैसे है पार्ट तो क्या याद करेंगे? कह किनको रहे हैं? 9 लाख को थोड़ी कह रहे। हाँ, जब से ब्राह्मण में तब से उसके 84 जन्म कैसे देखेंगे? हाँ, ये है जो जैसे जितना जितना सन्यासी श्रेष्ठ होंगे जो राजाओं को गाइड करने वाले, वो तो कितना सुंदर पार्ट बजाएंगे। उनसे सुंदर कोई पार्ट बजा सकता है? वो राजा ही का पार्ट है या सन्यास का पार्ट है? तो तुम अपने 84 के चक्कर को याद करो। राजाओं की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं, सन्यासी भी बताते हैं। राजाओं के बता, और सुनने में भी किनको अच्छा लगेगा? जिनके बड़े बड़े राजाओं के पार्ट हो। अब सन्यासी सन्यास सन्यासी सन्यास, लाल पीले चोले सफेद चोले पहन के, ये क्या याद करो? है ना? इसमें तो कभी नहीं बोलेगा बाबा तुम अपने जन्मदिन वाले सन्यास के चक्कर को याद करो। आप देखो, आपको खुशी तब होगी जब आपको राजा ही की बात याद आएगी। अरे वो राजा ही, वो राजा ही, वो राजा ही। नहीं आएगा, नहीं आएगा। सन्यास में मजा आएगा, है ना? हाँ, तो सन्यास मार्ग में तो सबसे तपस्या की है उन्होंने, तो भारत को थाम के रखा है। साधारण बात है क्या? राजे महाराजों की क्या दुर्दशा हो जाती अगर ये सन्यासी ना होते। इतना सुंदर पार्ट किया उन्होंने। लेकिन अगर उनको याद ही करना है तो उन्होंने ठप्पा लगा दो, सन्यास का ही है तुम्हारा जन्म जन्मांतर का। वो क्या याद करें बेचारे बैठ। जानना किनको है?
हाँ, जिनको राजा महाराजा का पाठ हो, हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी बताइए। सोचो आप, केवल हिस्ट्री नहीं, साथ में कहाँ से कहाँ तक तुम्हारा राज था, कैसे कैसे पूरा याद करो। कैसे याद करें? अब बोला है ही नहीं। सुनो, आपने को आत्मा आपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और 84 के चक्कर को याद करो। यह सुदर्शन चक्र है। हम जबरदस्ती अपन बुद्धू बनते रहते हैं और जिसको साक्षात्कार होते हैं उसको इशारा दे रहे हैं, तुम याद करो। ये है तुम्हारा स्वदर्शन चक्र है, उंगली में दिखा दिया। तुम्हारे ये बुद्धि में जो साक्षात्कार होता है, इसका मंथन करके खुश रहो। इसका अर्थ भी कोई नहीं जानता। स्वदर्शन चक्र का अर्थ क्या है? केवल भ्रुकुटी में बैठ के कितने फैलाएं ये तो ठीक है, लेकिन उसका फिर रहस्य क्या निकलेगा कोई नहीं जानता। मुख से ज्ञान शंख बजाना है, यह ज्ञान की बातें हैं। यह तुम्हारा बेहद का बाप है, स्वर्ग का रचयिता है। बाप को याद करो तो तुम्हारी चढ़ती कला हो जाएगी। कितनी सहज बात है। क्या करो? बाबा को याद करो, तुम्हारी चढ़ती कला हो। एक ही स्वर में। हैं? 86 साल हो गए, देखो हमारी बहन को तो हंसी आती रहती है, कैसे बुद्धू बनते हैं, आज भी बुद्धू ही बन रहे हैं। बातें सुनो इनकी। अच्छा, वही मुरली थोड़ा सा चेंज कर देते, उसको क्या जा, थोड़ा अच्छा चेंज कर देते, लेटेस्ट, जैसे आजकल के आजकल जैसे बुद्धि सूक्ष्म हो रही है, थोड़ा एडिशन कर देते, है ना। जैसे सतयुग में बजाय त्रेता में, फिर द्वापर और कलयुग में तुम्हारा वैसे ही पार्ट होगा। कलयुग के अंत में 150-200 वर्ष पीछे तक भी तुमको अपना साक्षात थोड़ा एडिशन, थोड़ा कितना अच्छा लगता है ना। हाँ, ये है चक्कर, है ना। इतनी मेहनत करो दिन रात, सालों से अमृत वेला करो, और तुमको कलयुग के अंत तक भी अगर कोई रियलाइजेशन नहीं होता तो मतलब क्या, बुद्धू बाबा कहते हैं। अगर तुमको अपने पार्ट का रियलाइजेशन नहीं हो, तुम कौन सा एक्टर हो? बुद्धू नहीं, अब तो महाबुद्धू कहलाओगे। कहाँ तक आगे पहुंच गए, वो फिर भी कोई पार्ट क्लियर नहीं है। ठीक है, फिर भी याद तो कर रहे हैं, बुद्धू बन के ही सही। तुम बच्चे अब समझते हो कि यह बना बनाया ड्रामा है। हर 5000 वर्ष के बाद बाप आते हैं। अब अच्छी तरह पुरुषार्थ करो। तुम धन के पीछे क्यों मरते हो? क्या वैसे ही मरना है? तो भगवान की याद में मरो ना। क्या कह रहे हैं? तुम धन के पिछाड़ी क्यों मरते हो? अच्छा, मास में 2 लाख कमाएंगे, परंतु यह सब खत्म हो जाएगा। बाल बच्चे खाने वाले ही नहीं रहेंगे। लोभ रहता है कि पुत्र पोत्रे तर पोत्रे खाएंगे, ऐसे नहीं, पुनर्जन्म सब उस कुल में ही लेंगे। तुमने कमाया तो पोत्रों धोत्रों के लिए, और क्या मालूम तुम्हारा जन्म कहाँ होने वाला है अगला। पुनर्जन्म पता नहीं कहाँ कहाँ लेते हैं। तुम तो 21 जन्म का वर्षा पाते हो। सुबह की वाणी में भी तो था। ऐसे ऐसे ऊपर था ना कोई पॉइंट कमाने वाने के ऊपर से। आज फिर रिपीट किया जरूर, कोई की बुद्धि कहाँ जा रही है। हाँ, तुम तो 21 जन्म का वर्षा पाते हो, कितना लाख कमाता है, और विषय सोच के बैठ गया बुद्धू। तुम तो 21 जन्म का वर्षा पाते हो। अगर कम पुरुषार्थ किया तो प्रजा में दास दासियां जाकर बनेंगे, तो कितना घाटा हो जाएगा। तो घाटे और फायदे का भी विचार करो। व्यापारी लोग पाप भी बहुत करते हैं, तो कुछ ना कुछ धर्माऊ निकालते हैं। यह तो है अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार, जो कोई विरला करते हैं। यह सौदा डायरेक्ट बाप से करना है। बाप देते हैं ज्ञान रत्न, वह तो दाता है। बच्चे चावल मुट्ठी देते हैं, बाप तो देते हैं बेहद की बादशाही। क्या दिया बच्चे ने? बच्चे चावल मुट्ठी देते हैं, क्या दिया? कितने?
सुदामा ने कितनी दी? 2 मुट्ठी। वो क्या ले ली? कौन है सुदामा? नहीं मालूम, सब भूल गए। क्या दी सुदामा ने? 2 मुट्ठी चावल दे दी। और बाप क्या देते हैं? विश्व की बादशाही। उनकी भेंट में यह चावल मुट्ठी हुई ना। तुम सब सुदामा हो, क्या देते हो क्या लेते हो? हो तो सब सुदामा, लेकिन खास सुदामा ने क्या दिया? बड़े ते बड़ा 2 मुट्ठी। क्या बताया बाबा ने? रुद्रमाला और विजयमाला, ये संगठन बाप को गिफ्ट किया। विश्व की बादशाही लेकर विश्व का मालिक बनते हो। बुद्धि कहती है एक ही भारत खंड होगा, प्रकृति भी नहीं होगी, आत्मा भी सतो प्रधान होगी। सतयुग में तुम देवताएं थे तो प्योर सोना थे। फिर त्रेता में थोड़ी चांदी आत्मा में पड़ती है, उनको सिल्वर एज कहा जाता है। सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। इस समय तुम बहुत ऊंचे हो। विराट रूप का चित्र भी है, सिर्फ अर्थ नहीं समझते। कितने ढेर चित्र हैं। कोई क्राइस्ट का चित्र रखते हैं तो कोई साईं बाबा का रखते हैं। मुसलमानों को भी गुरु करते हैं। फिर वहां जाकर शराब की महफिल करते हैं। बाप कहते हैं कितना अज्ञान अंधियारा है। इनको मुसलमान गुरु बना लेते हैं कोई कोई। मुसलमानों को भी गुरु बना लेते हैं। फिर वहां क्या पिएंगे? शराब पीते हैं। यह सब है भक्ति का अंधियारा। संघ की बहुत संभाल करनी है। मुसलमानों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? जो गुरु करेंगे उन गुरु में विशेषता क्या होगी? किस बल से प्रजा बनाते हैं? गोली तो होती भी नहीं थी तब। क्या? हाँ, ये जितने भी मुसलमान धर्म की आत्मा है उनकी अभी भी सेंटरों पे जाके देख लो। तलवार, ज्ञान की तलवार ऐसी खतरनाक कन्वर्ट करते हैं, तो ऐसा कोई गुरु बनाते हैं। अब ये शूटिंग ब्राह्मणों की दुनिया में चल रही है। यह सब है भक्ति का अंधियारा। संघ भी बहुत संभाल रखनी है, संघ की बहुत संभाल रखनी है ब्राह्मणों की दुनिया में, लेकिन यहाँ भी संघ की बहुत संभाल रखनी है। कहा भी जाता है संग तारे कुसंग बोरे। कुसंग है माया के 5 विकारों का। अभी तुमको सत्य बाप का संग मिला है जिससे तुम पार जा रहे हो। बाप ही सत्य बोलते हैं। कल्प कल्प तुमको सत्य का संग मिलता है, फिर आधा कल्प के बाद कुसंग मिलता है रावण का। यह भी समझते हो कल्प पहले मिस्र राजधानी जरूर स्थापन होगी। टाइम जरूर लगता है, लेकिन कल्प पहले जैसे हुई थी वैसे जरूर स्थापन होगी। तुम विश्व के मालिक जरूर बनेंगे। कितना बड़ा विश्व है। कितना बड़ा विश्व। देखा, आजकल तो नक्शे में आराम से देख सकते हैं, सब कंट्री को देख सकते हैं, कितने पावरफुल कंट्री है। उसमें भी खास अमेरिका, चाइना और ये फिर नास्तिक रशिया। और तुम चुटकी से मसल दे तुमको। सोचो, बातें सुनो इनकी। आज साइंस कहां से कहां पहुंच गए, हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम्हारी पूरी रिपोर्ट बैठे बैठे वहां से पूरी निकाल ले तुम्हारा चिट्ठा। तो तुम्हारे मालूम ही नहीं पड़े कहां परम नाम कब चलेगा। और ये कह रहे तुम विश्व के मालिक बनते हो। ये अजीब नहीं लगती बात है? वो विश्व है या कोई और ही विश्व है? ये है, ये ठीक लगता है थोड़ा ना। तुम मैं जो विश्व बना रहा हूं तुम इसके मालिक बनते हो। हम यही सोचते रहे, ब्रह्मा वो भी खुश होते रहे, विश्व का मालिक, विश्व का मालिक।
अब थोड़ी सी बुद्धि सूक्ष्म बने, समझ में आता है, अरे वो गंदगी, गंदा विश्व है जहाँ हाहाकार मचने जा रही है, लाशों का अंबार लगने जा रहा है, जो पूरा नरक बनने जा रहा है, उसका विश्व कौन बनना चाहेगा? इतनी सुंदर पढ़ाई पढ़े और नरक का मालिक बन के बैठ जाए। उस विश्व के लिए बोलता है कि राष्ट्रपति पद मिले थूक मारो, ये वैल्यू है उस विश्व की। हाँ, तुम्हारी हमारी सात्विक दुनिया है, सात्विक विश्व होगा, उसके तुम मालिक बनोगे। हाँ, उस विश्व के सामने झुकना सबको पड़ेगा, पूरे विश्व को उसके सामने झुकना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं तुम विश्व के मालिक जरूर बनेंगे। यहाँ तो पार्टीशन होने के कारण कितने झगड़े होते हैं, वहां तो है ही एक धर्म। विश्व में शांति थी जबकि अद्वैत देवताओं का राज था, एक ही धर्म था। वहां अशांति कहाँ से आई? सबके संस्कार मिले हुए हैं, तो वहां अशांति कहाँ से आई? यह है ही ईश्वरीय राज। स्पिरिचुअल नॉलेज से परमात्मा ने किंगडम स्थापन की है तो जरूर वहां सुख होगा। बाप का बच्चों पर प्यार होता है ना। बाप कहते हैं मैं जानता हूं तुमने कितने धक्के खाने पड़े हैं, तुमको कितने धक्के खाने पड़े हैं। समझते हैं भगवान कोई ना कोई रूप में आ जाएगा। कब? बैल पर सवारी भी दिखाते हैं। अब बैल पर सवारी होती है क्या? किसके ऊपर सवारी होती है? बैल पर? अरे मनुष्य पर सवारी करते हैं। बैल पर किसकी सवारी होती है? राम की। हाँ, बैल पर सवारी दिखाई है देवदेव महादेव की। वो है बड़े से बड़ा मनुष्य, उसके ऊपर कौन सवारी करता है? इसलिए तीसरा नेत्र केवल एक को दिखाया जाता है। अब बैल पर सवारी होती है क्या? कितना अंधियारा है। तो तुम बच्चे अब सबको बताओ कि बाप सबको वर्षा देने आए हैं। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाबा हमेशा बड़ के झाड़ का मिसाल देते हैं। कहाँ बैठे हो? बड़ी बड़ है, खास मिसाल देते हैं। वैसे इनका जो फाउंडेशन है वही फिर से स्थापन कर रहे हैं। इनका ये बड़ के विशाल का जो फाउंडेशन है, जो सड़ गया है, उसी का मिसाल दे रहे हैं, स्थापना कर रहे हैं, और कोई धर्म रहेगा ही नहीं। भारत है अविनाशी खंड और अविनाशी तीर्थ, बाप का बर्थ प्लेस है ना। बाबा मीठे मीठे बच्चों को कितना प्यार से समझाते हैं, टीचर के रूप में पढ़ाते हैं। तुम बच्चे पढ़कर मेरे से भी ऊंच चले जाते हो क्या? किससे ऊंच? तुम बच्चे पढ़कर मेरे से भी ऊंच चले जाते हो। किससे ऊंच? हैं जी? मुरली का पॉइंट है, दोबारा पढ़ देता हूँ। तुम बच्चे पढ़कर मेरे से भी ऊंच चले जाते हो। बोलो, आगे बढ़े। फिर पढ़ता हूँ, दोबारा सुनो। तुम बच्चे पढ़कर मेरे से भी ऊंच चले जाते हो। हम विश्व का मालिक बनते हैं। कौन नहीं बनते? बाबा। कौन सा बाबा? शिव बाबा। शिव बाबा से ऊंच बन के विश्व के मालिक बन के। वो रचयिता है या रचना है? मैं शिव बाबा से ऊंच बन गया? नहीं। फिर कौन बोल रहा है ये? तुम बच्चे पढ़कर मेरे से भी ऊंच चले जाते हो। हैं जी? एक के ऊपर एक बैठे। तो ज्यादा ही ज्ञान हो गया तो फिर कुछ ऐसा ही बोलो, साधारण बोलेंगे तो चलेगा नहीं। बिल्कुल सिंपल है। अब चाहे ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं तुम मेरे से भी ऊंच, तो उनका कोई रचयिता होगा नहीं होगा? उनको जन्म कहीं लेना नहीं लेना? नहीं लेना, सीधा टपकेंगे ऊपर से। कायदा है क्या? ऊपर से फूल गिरा और फिर ऐसे गुलाब बन गया। इसलिए बोला तुम बच्चे पढ़कर मेरे से भी ऊंच चले जाते हो। हाँ यार, ये सही बोला।
मैं तो रजाई लेता नहीं हूं। किस रूप से ऊंच चले गए? तुमने मुझे कभी स्वर्ग में बुलाया कि आओ मैं तुमको स्वर्ग में भेज देता हूं? क्या किया? कहां भेज दिया बाबा को? 2 युग आराम में चले गए। कितना मजे का खेल है। बाप कहते हैं अच्छा बच्चे जीते रहो, अभी मरने का समय है, जीने का समय। लेकिन बोला है अच्छा बच्चे जीते रहो, हमारा तुम्हारे नसीब में मृत्यु नहीं है। कितना भी माया क्या करेगी तुमको? मृत्यु दंड देगी, लेकिन अच्छा बच्चे जीते रहो। हम वानप्रस्थ अवस्था में जाकर रहता हूं। तुमको जीते रहो, कब तक जीते रहो? कब तक? 2500 वर्ष तक तुम जीते रहो, तब तक मैं कहाँ रहता हूँ? वानप्रस्थ में जाकर रहता हूँ। बाप कहते हैं अब तो आफतें सिर पर खड़ी हैं, इसलिए पुरुषोत्तम बनने का इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, जबकि आफतें सिर पे खड़ी हैं। बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते रहो तो विक्रम विनाश होंगे, और जितना जो पढ़ेंगे वह ऊंच कुल में जाएंगे। इसलिए अपने अपने ही कुल हैं, जितना जो पढ़ेंगे उतना। कितने कुल हैं? 9 कुल हैं। ऊंच कुल में जाएंगे। बाप कहते हैं अपनी घोट तो नशा चढ़े। सदा बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है, लौकिक में तो बच्चों को मिलता है, बाकी कन्यादान होता है। यहाँ तो सब माताओं को वर्षा मिलता है, सो भी बेहद का। तो इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। बाबा को कहे कि फुर्सत नहीं है, अरे आत्मा को फुर्सत नहीं है मेरे से पढ़ने के लिए, यह कहने में शर्म नहीं आता? अच्छा, मीठे मीठे सकीरदन बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को